जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो ज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। अपने जीवन के हर बीते हुए दिन का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अच्छे बीते हुए दिनों में हमें खुशी दी तो बुरे बीते हुए दिनों ने हमें सबक दिए। कभी है ढेरों खुशियाँ तो कभी गम बेहिसाब है, इम्तिहानों से भरी ज़िंदगी इसलिए फिर भी लाजवाब है। जब अवसर आए तब तैयार रहो, क्योंकि जब अवसर और तैयारी दोनों मिलते हैं उसी को ही भाग्य कहा जाता है। जब तक आप ना चाहें तब तक आपको कोई भी ईर्ष्यालु, क्रोधी, प्रतिशोधी या लालची नहीं बना सकता। कठिन का मतलब असंभव नहीं होता, इसका आसान मतलब है पूरे विश्वास के साथ कोशिश करते रहना। हमारा मन ही हमारा औजार है, हमें इसका मालिक बनना चाहिए, ना कि गुलाम। कठिन समय में धैर्य व दृढ़ता ही हमारे जीवन की नैया पार लगाते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं होता और कुछ खो देना हार नहीं होता, वह तो केवल समय का प्रभाव है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता है। अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से आप निराश हो तो मुझसे वो रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अजीब है ना, हमारे देश का संविधान गीता पर रखकर हाथ कसम खिलाई जाती है सच बोलने के लिए, मगर गीता पढ़ाई नहीं जाती सच जानने के लिए। आप होशियार हैं, अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख ना समझना यह उससे भी अच्छी बात है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तब एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि उन्हें भी आपका दर्द महसूस होता है। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। संयम विचार कीजिए, अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर के कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा ना। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी जीत तो तब होगी जब आप अपने मन को जीत लोगे। आसमान में उड़ने वाले पक्षी, चील और बाज भी जानते हैं कि चाहे वे कितनी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। और एक हम इंसान हैं कि थोड़ी सी ही कामयाबी मिलने पर खुद को सबसे ज़्यादा सफल मानने लगते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। गुरु वो है जो सही राह दिखाते हैं, उलझे किसी सवाल पर तो सही उत्तर वो समझाते हैं। भय संकट जब घेर ले तो खुद से खुद की पहचान कराते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए संयम से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी से है तो प्यार भी आता है। एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट में, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथपुरी, चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष दर्शन। श्याम श्याम के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुंदर है तो राधा तरंग है, कृष्ण पुष्प है तो राधा सुगंध है। राधा से ही कृष्ण है और कृष्ण से ही राधा है।
कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। मतलब की बातें सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समुंदर के हो गए, खुशबू हमारे हाथ को छू कर गई, हम फूल सबको बांट के पत्थर हो गए। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। कोई दिखा कर रोता है, कोई छुपा कर रोता है, आंसुओं को भी समझना पड़ता है। कोई सुना कर रोता है तो कोई बता कर रोता है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी ने क्या खूब लिखा है कि नज़र का ऑपरेशन तो संभव है, पर नज़रिया का नहीं। जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझाना पड़े, सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग दिल से उतर ही जाते हैं। रिश्ते वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो, बल्कि रिश्ता तो वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में एक्सपर्ट हो। पता है ना लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता है, यह बात समझ लेना। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को आप जितना जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही लेकिन अंत तक साथ देता है। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हों। दिल और दिमाग की टकराव में हमेशा दिल की सुनो, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी कोई तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी टूटते नहीं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। जो इंसान सबका सगा बनकर रहना चाहता है, यकीन माने वो इंसान किसी का भी सगा नहीं होता, क्योंकि सच्चा इंसान सबका अच्छा नहीं होता। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब ज़िंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं अदा करता है। हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री लोगों को लोग नकारा समझते हैं। सीधे और कंधों को ऊंचा करके चले, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, लोगों के सामने हंसी का पात्र बनने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो उसे ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जो चीज़ लोगों को आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। अपनी आवाज़ में थोड़ा मिठास लाएं, बेवजह बोलना बंद कर दें, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। अपने चेहरे की हंसी कभी कम ना होने दें, नहीं तो लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे।
कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमाया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। मेरे जिस्म जान में कन्हैया बस नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसास तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा आपने यह मुझको मालूम है। मेरा हर पल हर लम्हे में खाना प्यार तुम्हारा है। मालूम नहीं है मुझको चेहरों की तारीफ़ें मगर मेरे लिए हर वो शख्स खूबसूरत है जो आपका दीवाना है। नादान हूँ नादानियाँ कर जाती हूँ दुनिया के चक्कर में तुझे भूल जाती हूँ। तेरा बड़प्पन की तू मुझे फिर भी संभाल लेता है। मेरे गिरने से पहले तू मुझे थाम लेता है। समझाते तो बहुत लोग हैं पर समझता कोई नहीं है। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ मुझे तो अपना कोई समझता नहीं है। दिमाग वाले खेल खेलते रह जाते हैं लेकिन हम दिल वाले दिमाग वालों के आगे हार जाते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है जो गिनते रहोगे तो कम पड़ेगा, उपयोग करोगे तो वृद्धि होगी और संग्रह करोगे तो हाथों से निकल जाएगा, पर संभाल लोगे तो यह आपका हो जाएगा। पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी टहनियाँ टूटने लगती हैं। ठीक वैसे ही इंसानों को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते को तोड़ना शुरू कर देता है। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। बेवकूफ़ बनते रहो तो रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो रिश्ते टूटने लगेंगे। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर मेरा किरदार दूसरा का, लेकिन जब बारी अपनी आती है तो तराजू नहीं मिलती उनको। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिसे बात करना पसंद हो, पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। अपने दुखों को छिपाए यहाँ किसी को आपके दुखों की कोई परवाह नहीं है। हर बात हर किसी को नहीं बताए क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। शांत रहे, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। अकेला रहने सीखे, यहाँ कोई हमेशा के लिए साथ नहीं देता। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहे, इससे आप खुद को ही खो जाते हैं। जो लोग आपको वक्त नहीं देते ना, उनका अब आपसे दिल भर गया है। ये बात जितनी आपको चुभेगी ना, उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। अगर अगली बार उनके सामने वक्त की भी मत मांगना।